सोचो, अगर तुम एक सुबह उठो और पता चले कि जिस देश में तुम रह रहे हो उस देश में कोई कानून ही नहीं है, ना पुलिस, ना कोर्ट, ना कोई नियम, तो क्या होगा? जिसकी ताकत उसकी चलने लगेगी। और यहीं से समझ आता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। संविधान। अब ध्यान से समझो, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है। ये वो सिस्टम है जो ये तय करता है कि इस देश में पावर किसके पास होगी, सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, जनता के पास क्या अधिकार है। अब तुमसे एक सवाल, अगर सरकार गलत काम करे तो उसे रोकने की ताकत किसके पास है? सोचो। हाँ, संविधान। अब आते हैं शुरुआत पर। यह संविधान आया कहां से? साल था 1946। भारत अभी आजाद भी नहीं हुआ था। तभी बनी संविधान सभा। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। शुरुआत में अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन बाद में स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक नाम जो तुम्हें जिंदगी भर याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें कहा जाता है भारतीय संविधान के जनक। क्यों? क्योंकि ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। अब इमेजिन करो, पूरा देश, इतनी लैंग्वेजेस, इतनी डाइवर्सिटी, और सबके लिए रूल्स बनाना आसान काम नहीं था। इसमें लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अब तुम सोच रहे होगे 2 महीने डिले क्यों? क्योंकि 26 जनवरी ऑलरेडी इंपॉर्टेंट थी 1930, पूर्ण स्वराज दिवस। इसलिए उसी दिन संविधान लागू किया गया। अगर यहां तक समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब असली चीज शुरू होने वाली है। भारत क्या है? आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ध्यान से, यूनियन क्यों बोला गया? क्योंकि कोई भी राज्य इंडिया से अलग नहीं हो सकता। क्या कोई स्टेट अलग हो सकता है? नहीं। आर्टिकल 2, पार्लियामेंट के पास पावर है नए स्टेट को शामिल करने की। आर्टिकल 3, पार्लियामेंट कर सकती है नया स्टेट बनाना, स्टेट को तोड़ना, बाउंड्री बदलना, नाम बदलना। तेलंगाना बना इसी आर्टिकल से। आर्टिकल 4, ये चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, सिंपल लॉ से हो जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल जो इंडिया में रहता है, क्या वो सिटीजन है? नहीं। सिटीजन वो है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता देता है। आर्टिकल 6, पाकिस्तान से इंडिया आए लोग सिटीजन बन सकते हैं। आर्टिकल 7, जो इंडिया से पाकिस्तान गए और वापस आए उनके लिए अलग रूल। आर्टिकल 8, जो इंडियन बाहर रहते हैं वे भी सिटीजन बन सकते हैं। आर्टिकल 9, अगर किसी ने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म। आर्टिकल 10, जो सिटीजन है वो सिटीजन रहेगा। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट के पास पावर है सिटीजनशिप रूल्स बनाने की। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होती है, ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड है या नहीं? नहीं। अब आते हैं नागरिकता पाने के 5 तरीके। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, ये एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। भारत में नागरिकता पाने के 5 तरीके होते हैं। पहला, जन्म से, बाय बर्थ। अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो वह नागरिक बन सकता है। कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन बेसिक यही है। दूसरा, वंश से, बाय डिसेंट। अगर आपके माता पिता भारतीय नागरिक हैं तो आप भी नागरिक बन सकते हैं। तीसरा, पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन। कुछ लोग अप्लाई करके सिटीजनशिप ले सकते हैं, जैसे इंडियन ओरिजिन के लोग। चौथा, प्राकृतिककरण, बाय नेचुरलाइजेशन। अगर कोई विदेशी व्यक्ति काफी समय तक भारत में रहता है तो वो अप्लाई करके सिटीजनशिप ले सकता है। पांचवा, क्षेत्र के जुड़ने से, बाय इनकॉर्पोरेशन। अगर कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो वहां के लोग ऑटोमेटिक सिटीजन बन जाते हैं। याद रखने की ट्रिक, जन्म, वंश पंजीकरण, प्राकृतिककरण, क्षेत्र। अगर ये 5 क्लियर हो गए तो सिटीजनशिप चैप्टर स्ट्रांग हो गया।
अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, फंडामेंटल राइट्स। अब यहां से असली चीज शुरू होती है, जिसके बिना नागरिकता अधूरी है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 ये बताता है स्टेट किसे माना जाएगा, मतलब कौन इन अधिकारों के दायरे में आएगा। आर्टिकल 13 अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो मान्य नहीं होगा। अब आते हैं राइट टू इक्वालिटी पर। आर्टिकल 14 सब लोग कानून के सामने बराबर हैं। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता खत्म, अब कोई ऊंच नीच नहीं। आर्टिकल 18 टाइटल्स खत्म, जैसे राजा, महाराजा। एक छोटा सा सवाल, आर्टिकल 17 किससे जुड़ा है? अब आते हैं राइट टू फ्रीडम पर। आर्टिकल 19 ये देता है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तुम बोल सकते हो, इकट्ठा हो सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो और अपना काम चुन सकते हो। लेकिन याद रखना, ये फ्रीडम अनलिमिटेड नहीं है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। आर्टिकल 20 अगर कोई अपराध हुआ है तो एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। आर्टिकल 21 ए 6 से 14 साल तक शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कारण बताया जाएगा और 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अगर यहां तक समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 23 यह आर्टिकल कहता है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी दोनों पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। अब एक छोटा सा सवाल, आर्टिकल 24 किससे जुड़ा है? अब आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर। आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाएं अपने काम खुद मैनेज कर सकती हैं। आर्टिकल 27 किसी भी व्यक्ति से किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 28 सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार कमेंट में लिखो क्लियर है, ताकि मुझे पता चले कि तुम साथ में पढ़ रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 29 किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को बचाने का अधिकार है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने और चलाने का अधिकार है। अब ध्यान से, ये दोनों आर्टिकल माइनॉरिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे पावरफुल आर्टिकल पर। आर्टिकल 32 अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट टूटता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कहा था संविधान का दिल और आत्मा। अब यहीं से आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिट्स। ध्यान से सुनो, ये एग्जाम का फेवरेट है। हेबियस कॉर्पस। अगर किसी को गलत तरीके से बंद किया गया है तो कोर्ट कहता है उसे तुरंत पेश करो। मैंडेमस। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा तो कोर्ट कहता है अपना काम करो। प्रोहिबिशन। ऊपरी अदालत नीचे वाली अदालत को रोकती है जब वो अपनी सीमा से बाहर जा रही हो। सर्शियोरारी। ऊपरी अदालत नीचे वाली अदालत का गलत फैसला हटा देती है। को वरांटो। कोर्ट पूछता है तुम किस अधिकार से उस पद पर बैठे हो। अगर ये 5 रिट्स क्लियर हो गए तो समझ लो पॉलिटी का आधा गेम जीत गए। अगर अभी तक समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।